अगली खबर देहरादून से 16 जून को राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस राहुल गांधी पर। ईडी की कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल गांधी को जांच के नाम पर प्रताड़ित करने का कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। 13 जून को कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का भी करेंगे विरोध। इसके साथ ही करण मेहरा के नेतृत्व में करेंगे राजभवन का घेराव। 17 जून को जिला मुख्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। तो कांग्रेस का यह जोरदार प्रदर्शन जो है वो देहरादून से जानकारी मिल पा रही है, जहां उत्तराखंड में इसको लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। 16 जून को राजभवन का घेराव करने वाली है कांग्रेस। तो बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे, राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी को जांच के नाम पर काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा अमित शाह के सीएम धामी को लिखे पत्र को लेकर के बड़ा सच सामने आया है। ये पत्र फर्जी साबित हुआ है। पत्र में अमित शाह द्वारा किसी व्यक्ति को जेड सिक्योरिटी प्रदान करने के आदेश दिए गए थे, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। मामले में अब इस फेक पत्र को गंभीरता से लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह के कथित पत्र पर नुपुर शर्मा के देहरादून स्थित हाउस में जेड सुरक्षा प्रदान करने को कहा गया। इसके साथ ही अजय गुप्ता को जेड सुरक्षा के बाबत धामी की गहन रुचि को सराहा गया है। पत्र के वायरल होते ही लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। पीआईबी की फैक्ट चेक द्वारा भी इस पत्र को फेक पाया गया। तो वहीं अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी ने भी इसे फर्जी बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की भी कार्रवाई प्रारंभ की गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अल्मोड़ा से। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज अल्मोड़ा दौरे पर रहे। अल्मोड़ा दौरे के दौरान राज्यपाल गुरजीत सिंह ने जागेश्वर धाम और चितई मंदिर के दर्शन किए और साथ ही पूजा अर्चना भी की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड और देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। मंदिर दर्शन के लिए जागेश्वर और चितई मंदिर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 22 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच चुके हैं, जबकि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। सच कहूँ तो आत्मा के स्तर पर धन्य है कि प्रभु ने ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि जागेश्वर जी के वहाँ पर दर्शन किए और बिल्कुल अलग स्तर का आनंद आया। और फिर गोलू देवता जी के दर्शन किए। ये तो मैं कहूँगा कि देवभूमि, तप भूमि, सैनिक भूमि और मातृभूमि हम सब की जो है उसी के आशीर्वाद से होता है। और दोनों ही स्थान पर समूचे उत्तराखंड भारत के लिए प्रार्थना की। चारधाम चल रही है। 22 लाख से भी ज़्यादा यात्री श्रद्धालु आ चुके हैं और चारों धाम में हेमकुंड साहब में जो श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे दुनिया से आ रहे हैं। और इस बार तो लगता है कि एक रिकॉर्ड टूटने वाला है। जो पहले एक रिकॉर्ड था 39 लाख का, मेरे सोच से तो ये 50, 60, 70 लाख तक जाने वाला है। और बहुत सुंदर तरीका बनाया है जिसके अंदर में रजिस्ट्रेशन है। वेबसाइट के ऊपर में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं सबको पूरे संसार के लोगों को बोलूँगा कि अगर आपने प्राकृतिक का मज़ा लेना है, अगर आप शिव जी के वास हिमालयस में आना चाहते हैं, अगर आप भारत की सभ्यता संस्कृति को पहचानना चाहते हैं, एक सनातन धर्म की आस्था को पहचानना चाहते हैं, तो अवश्य आइए। लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत होने वाले जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब दिग्गज प्रत्याशी अपनी रणनीति और भूमिका बनाने में जुट गए हैं। वहीं जिला पंचायत जग्गी बंगर 22 में लगभग 35,000 वोटर हैं जो कि इन प्रत्याशियों की किस्मत बदलने का काम करेंगे। और कौन सा प्रत्याशी जनता को ठीक लगता है उसी को जनता जिला पंचायत सदस्य का ताज बनाएगी। और साथ ही 27 जून को चुनाव होंगे। ऐसा है, पंचायत चुनाव मेरा टेस्ट रहा है। कई बार मैं 3-4 बार प्रधान रहा हूँ और पिछला चुनाव भी मैं जिला पंचायत का लड़ा था। मैंने बाकी दावेदारों से भी कहा, देखिए भाई मैं आपका कार्यकाल नहीं ले रहा हूँ, ये 2 साल बचा हुआ है, ये मान के चलिए मेरा ही कार्यकाल है, ये इसमें मुझे मौका मिलना चाहिए। ये बात मैंने संगठन से की है। बाकी मैं नॉमिनेशन कर लिया है और बाकी जनता की राय ले रहा हूँ। जैसा जनता कहेगी ऐसा करूँगा। चुनाव लड़ो कहेगी तो लड़ूंगा। बिल्कुल जनता के साथ खड़ा हूँ हर समय। आपके भाई खुद एक बार आपके खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, फिर आप विधायक बन गए हैं। कुछ उनकी तरफ से वार्तालाप हुई है आपको चुनाव लड़ाने के लिए? जी वार्तालाप हुई है उनसे। उनने कहा है कि आप टिकट लेके आओ करके। मैं लंबे समय से समाज के बीच में रहा हूं और आप सबके मध्य लंबे समय से रहा हूं। लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत निरंतर सक्रिय हूं और निरंतर अपने लोगों से हैं या आप जैसे मीडिया बंधुओं से निरंतर रूबरू होता रहा हूँ। यह पहली बार नहीं है, जबकि मैंने चुनाव की तैयारी करके 2012 में देख ली है, 2017 में देख ली है, 2022 में देख ली है, 2014 में पंचायत चुनाव में, 2019 में निरंतर मैंने प्रयास किया है और काफ़ी बार लड़ते लड़ते मैंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन इस समय सभी लोगों का और बहुत ज़्यादा दबाव है मुझ पर, चाहे वो पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और अपने लोगों का कहें या कार्यकर्ताओं का कहें, साथ ही साथ सामाजिक लोगों का जो समाज से जुड़े हुए हैं और जितने भी चाहने वाले हैं, सब लोगों का निरंतर दबाव बन रहा है और सभी लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार मैं दावेदारी करूँ, साथ साथ ही उनके मध्य जाऊँ और कार्य को, सामाजिक कार्य को देखते हुए यह की सरकार है। पिछली बार भी हमारे नवीन दुमका जी इस क्षेत्र के विधायक रहे, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य, बहुत सारा विकास क्षेत्र किया है। वर्तमान में मोहन सिंह बिष्ट भी इस क्षेत्र के विधायक हैं और हमारे केंद्र में भी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी निरंतर समाज के हित में कार्य करती आई है और करती रहेगी।
और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।